चुनाव के दिन हम मालिक होते हैं और अगले दिन से मजबूर। क्या ये 5 साल का इंतजार वाकई लोकतंत्र है या सिर्फ हमारी मजबूरी? राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एक ऐसी मांग उठाई जो देश के हर वोटर के दिल की गहरी टीस है। उनका तर्क सीधा और बेहद सटीक है। अगर जनता किसी नेता को चुन सकती है तो काम न करने पर उसे हटाने का हक भी जनता के पास ही होना चाहिए। आज हमारे पास राइट टू इलेक्ट तो है, लेकिन अगर हमारा प्रतिनिधि अपने वादों से मुकर जाए या भ्रष्टाचार में डूब जाए तो हम असहाय होकर अगले चुनाव का इंतजार करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम देश के राष्ट्रपति और जजों को पद से हटा सकते हैं तो एक सांसद या विधायक को हम 5 साल तक मनमानी करने की खुली छूट क्यों दे रहे हैं? दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं जहां आप 5 साल तक खराब प्रदर्शन करें और आपको कोई हाथ भी ना लगा सके। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे 24 से ज्यादा मजबूत लोकतंत्रों में राइट टू रिकॉल का कानून पहले से मौजूद है। अगर वहां के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं तो भारतीय वोटर्स को इस ताकत से दूर क्यों रखा गया है? बेशक इस अधिकार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए राघव चड्ढा ने 4 मजबूत सुरक्षा कवच भी सुझाए हैं। पहला, लॉगिंग पीरियड। चुनाव के शुरुआती 18 महीनों तक इसे लागू न किया जाए ताकि नेता को अपना काम साबित करने का भरपूर समय मिले। दूसरा, जन समर्थन। कम से कम 35% से 40% वोटर्स एक वेरीफाइड पिटीशन के जरिए इसकी मांग करें। तीसरा, ठोस आधार। यह सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार या काम में बड़ी लापरवाही के आधार पर ही हो। और अंतिम फैसला, ये उनका चौथा सुझाव था, जिसमें नेता तभी हटे जब 50% से ज्यादा जनता दोबारा होने वाली वोटिंग में उसे हटाने का समर्थन करे। यह कानून नेताओं के मन में जनता का डर पैदा करेगा। पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि वे दागी और कामचोर चेहरों को नहीं बल्कि काम करने वाले परफॉर्मेंस को ही टिकट दे रहे हैं। लोकतंत्र का असली मतलब सिर्फ एक दिन बटन दबाना नहीं बल्कि उस वोट की ताकत को पूरे 5 साल तक कामयाब रखना है। वोटर्स को नेता चुनने का हक है तो उसे कुर्सी से उतारने का हक भी मिलना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि राइट टू रिकॉल आने के बाद ही नेता जनता को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे? क्या 5 साल की यह बेबसी अब खत्म होनी चाहिए? तो चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।